पैंडल के रूप में धारण करो। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। ओम अपने आप में एक ऊर्जा का प्रतीक है, अनंतता का प्रतीक है, महानताओं का परिचायक है। यह अपने आप में एक रक्षा कवच है। लोग कि भाई बुरी नजर ना लग जाए तो क्या करेंगे? बोले काली डोरी पहनेंगे, हैं? बुरी नजर ना लग जाए इसलिए काली डोरी पहनेंगे। बच्चों के लिए बोले यहां माथे पर एक काजल की टीकी भूंडी सी लगा देंगे। मैं कहूंगा आप केवल एक काम कीजिए और वो है गले में ओम या ओम जैसा ही कोई विशिष्ट मंत्र शक्ति से जुड़ा हुआ कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई चित्र, कोई प्रतीक धारण करवा दें। मैं व्यक्तिगत तौर पर ओम का पक्षधर हूं और जितना मैंने अपने देश के सारे धर्मशास्त्रों को पढ़ा तो मैंने अपनी साधना के मार्ग पर भी और अपने समस्त साधकों के लिए बीज मंत्र के रूप में जिस अक्षर का उपयोग करवाया वो है ओम। भले ही इस अक्षर का उपयोग करवाने पर मुझे कुछ परंपराओं का विरोध भी क्यों न झेलना पड़ा हो, पर मैं मानता हूं कि जिस शब्द को, अक्षर को, सत्य को तुम सत्य मानते हो तो तुम्हें उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम अकेला ऐसा अक्षर है जो कि ब्रह्म का परिचायक है। तो ओंकार की साधना करो। एक ओंकार, सतनाम, वो सत्य का नाम, उस पराशक्ति का नाम एक ही है और वो है ओम। शायद एक हिंदू महावीर को न माने, एक जैन महादेव को न माने, लेकिन जैन भी ओम को स्वीकार करेगा और महावीर भी ओम को स्वीकार करेंगे और महादेव भी ओम को स्वीकार करेंगे। कोई अगर मुझसे पूछे कि साहब जरा बताइए कि हिमालय में प्रभु भगवान महादेव बैठे रहते हैं और जब वो समाधि लगाते हैं तो किस तत्व को याद करते हैं, तो मृत्युदेव कहेंगे वो एकमात्र ओंकार की साधना करते हैं। ओम ऐसा अकेला अक्षर है कि जिस भाव से, जिस रूप में, जिस इच्छा के साथ हम इसका ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, उपयोग करेंगे, ये हमें वैसा ही परिणाम देना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपको इंद्र भगवान की स्तुति करनी है, उनको प्रणाम करना है तो कहेंगे ओम इंद्राय नमः। बोले सूर्य भगवान को प्रणाम करना है, ओम सूर्याय नमः। ओम कहते ही जिस नमन को हम समर्पित कर रहे हैं उसकी शक्ति और बढ़ गई। ओम अपने आप में एक आह्वान है, ओम अपने आप में एक न्योता है। ओम कह दिया अर्थात हमने अपनी तरफ से आकर्षण का एक न्योता दे दिया है। कैसे करें हम ओंकार की साधना? जिस ओंकार का इतना महात्म्य है कि इस एक अकेले शब्द में सारे वेद समाहित हैं, सारे आगम समाहित हैं, सारे देवता समाहित हैं, चराचर जगत जिसमें व्याप्त हुआ है, बीज के रूप में यह जो ओम है, आखिर हम इसकी साधना कैसे करें? तो मेरी समझ से मंत्र की साधना के लिए 4 चरण होते हैं। पहला चरण है उच्चारण, दूसरा चरण है स्मरण, तीसरा चरण है दर्शन और चौथा चरण है परा, अर्थात उस पराशक्ति में, उस मंत्र में निहित रहने वाली दैवीय शक्ति में अपने आप को अंतर्लीन करना। ये 4 चरण हुए। पहला है उच्चारण। किसी भी मंत्र को अगर बोलते हो तो उच्चारण करो उसका। अगर हम केवल मन ही मन माला फेरने लग जाएंगे तो दुनिया में कोई भी माला आज तक पूर्ण नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति ने अगर माला हाथ में पकड़ी और 108 मणिये गुड़काएगा, वो 108 मणिये लुढ़केंगे, उससे पहले वो खुद ही लुढ़कता चला जाएगा, उसका मन लुढ़क जाएगा, उसका मन भटक जाएगा। इसीलिए तो कबीर जैसे लोग कहते हैं, माला फेरत जो गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मण का फेर। माला फेरत जुग गया। एक माला किसी मंत्र की पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मन ही मन मंत्र जाप या ओंकार की साधना पहले मत करो, पहले उच्चारण करो, बोल बोल के
कि बोल बोल आदिश्वर बाला काई थारी मर्जी रे, कि मासू मुंड है बोल। पहले बोलो, और बोलो, एकांत में चले जाओ, किसी भी कक्ष में बैठ जाओ, मंदिर में चले जाओ। मंदिर में जो गुंबज होते हैं वो इसीलिए गोल बनाए जाते हैं ताकि हम जो मंत्र का उच्चारण करेंगे वहां से प्रतिध्वनित होगा, शंख की तरह लौट करके प्रतिध्वनित होकर के वो हम पर बरसेगा। तो जब हम ओम बोलेंगे तो ओम की प्रतिध्वनि वापस हम पर आकर बरसी तो हमारी रोम राजी को धन्य करती है वो प्रतिध्वनि, हमारी सोई हुई चेतना को जागृत करती है वो प्रतिध्वनि। तो जैसे हम मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं ना, तो टंग आवाज आई कि घन, ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज ही हमारे लिए एक संगीत का काम करती है, हमारी सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए करंट का काम करती है। तो मंदिर में जाओ तो घंटा बजाने की परंपरा है ना, पर क्यों बजाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता। भाई घंटा क्यों बजाते हैं? भगवान सोए हैं, हाँ, खुद के लिए बजाया जाता है। घंटा हमेशा खुद के लिए बजाया जाता है। लोग जाते हैं, घंटा बजाया, अंदर घुस गए, जैसे पता नहीं है तो पुजारी सोया हो उसको जगाने के लिए बजाते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई पुजारी जग जाओ, हम आए हैं प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। और अगर भगवान को जगाने के लिए बजाते हो तो कृपया करके इतना कष्ट मत उठाओ, तुम्हारे जगाए वो जगेंगे नहीं, वो तो पहले से ही जगे हुए हैं, और अगर सोए होंगे तो तुम्हारे जगाए तो वो जगेंगे नहीं। मंदिर में घंटनाद जब किया जाता है तो व्यक्ति जाता है, एक टंकार देता है, खुद आंखें बंद करके उसकी तरंगों को ग्रहण करता है, सुनता है और अपने अंतर्मन को, अपनी अंतस चेतना को जगाने का प्रयत्न करता है। ये जो मंदिर के नाम पर जितनी चीजें प्रचलित है ना, इन सब चीजों का अपना अपना एक सार्थक उद्देश्य है, पर इंसान को ये उद्देश्य पता नहीं है तो एक लीक पीटी जा रही है, तो उसको ये भी पता नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। और अगर कोई विरोधी हो और वो पूछे कि भैया ये तुम क्यों करते हो, जवाब देते नहीं बन पाता। अब जैसे कि होता है कि भाई आरतियों में बजाया जाता है कि भाई लगातार घंटनाद किया जाता है, ये संगीत की तरह संगीत के रूप में बजाते हैं। पर बता देना चाहता हूं कि मंदिर में घंट सामान्य तौर पर नहीं होना चाहिए, पर अगर हो और उसका हम लोग उपयोग करते हो तो ध्यान रखो, हम घंटा तभी बजाएं जब हम अकेले हों। हो सकता है हम तो अपने आप को जागृत करने के लिए घंटनाद कर रहे हों, पर हमसे पहले 10 लोग और आए हुए हों और वो अपनी कोई आराधना में, प्रभु ध्यान में अगर मगन हैं, तो हमारे घंटनाद को सुनकर के उनको असुविधा हो सकती है। मेरी समझ से मंदिर में जाओ मौन पूर्वक, जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर पहला कदम रखा, मौन, अंदर कोई तरह की बातचीत नहीं, कोई तरह का स्वर नहीं, मौन पूर्वक जाओ। जैसे लोग जाते हैं ना लोटस टेम्पल में, वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां केवल शांति है। ऐसे मंदिर तो खूब बन गए जहां मूर्तियां रखी हुई, अब ऐसे मंदिर बनने चाहिए जहां अंदर कोई मूर्ति नहीं है, केवल पिन ड्रॉप साइलेंस। आदमी गया, अंदर जाकर के 15 मिनट शांति से मौन पूर्वक अपने मन में उतर करके प्रभु का ध्यान धरने के लिए बैठा, कि जहां बैठने मात्र से शांति आ जाए, ऐसे मंदिरों की आवश्यकता है। जहां पर भी हो, पर ऐसे मंदिरों की आवश्यकता है। जैसे आप जाइए साधना सभागार में, ऊपर चले जाइए, ध्यान हॉल में जाकर के बैठिए, पिन ड्रॉप साइलेंस में गए, शांतिपूर्वक मौन पूर्वक वहां 10 मिनट तक प्रभु के ध्यान में तत्पर होइए। अपने मन को उनके साथ लगाने के लिए प्रयत्न कीजिए, अभ्यास कीजिए, शांति की साधना कीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी मंदिर है अपने आप में। मंदिर वो जहां बैठकर इंसान प्रभु को याद करे, वो हर स्थान मंदिर। जहां बैठकर इंसान प्रभु को याद करे, वो हर स्थान मंदिर है। तो चलिए अपन लोग चलते हैं, ओंकार की साधना कैसे करें। तो पहला है उच्चारण। जैसे मैं विशुद्ध रूप से जीवन के संदेश देता हूं और मैं मानता हूं जीवन सबसे बड़ा है, अध्यात्म जीवन का एक हिस्सा है, अध्यात्म जीवन से बड़ा नहीं हो सकता।
धर्म जीवन का एक हिस्सा है, धर्म जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। धर्म का जन्म इंसान के कल्याण के लिए हुआ है, इंसान का जन्म धर्म के कल्याण के लिए नहीं हुआ। तो जीवन बहुत महान है, अध्यात्म जीवन का एक हिस्सा है। मां बाप, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब जीवन के एक हिस्से हैं, पर इनके लिए ही हमारा सारा जीवन नहीं है। जीवन एक गूंज है, लौटकर आता है वही जो हम अपनी ओर से कहते हैं। मंदिरों में रहने वाले गुंबज इसीलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि जैसे हम मंत्र बोलते हैं वापस वो वैसे हम पर लौट करके आया करते हैं। पास में ही एक तीर्थ है राणकपुर जी, बहुत सुंदर कलात्मक तीर्थ है, मंदिर है। 1444 जहां के खंबे प्रसिद्ध कहलाते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक खास तौर पर गुंबज बनाया है और उस गुंबज में उन्होंने एक कोने में शंख का आकार दिया है और उसमें से निकलती हुई एक तरंग दिखाई है। वही तरंग घूमते घूमते ठेठ ऊपर तक पहुंचाई गई। केवल एक तरंग ही दी गई है उसमें, और कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये संकेत देने के लिए कि ये ध्वनि गूंजती है और ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाकर के वापस हम पर ही ऊपर से बरसकर लौटा करती है। तो मंत्र का उच्चारण अवश्य होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति माला लेकर के बैठे और नवकार मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करने लगे तो 3 मिनट बाद संभव है कि उसका मन भटक जाए। हो सकता है 3 मिनट मैंने ज्यादा कह दिया, 5वीं 6ठी आवृत्ति करेगा तब तक वो कहीं और चला जाएगा। हो सकता है दूसरी तीसरी आवृत्ति में चला जाए मन उसका। लेकिन अगर आप उच्चारण करेंगे तो 15 आवृत्ति आप आराम से कर सकेंगे। 15 आवृत्ति तक आपका मन नहीं भटकेगा। हां, अगर आपको उसका अर्थ नहीं पता है तो फिर संभव है मन थोड़ा उचट जाए। पर अगर मंत्र के उच्चारण के साथ संगीत को जोड़ दिया जाए तो आप 27 आवृत्ति तक आराम से एकाग्र चित्त होकर के उस मंत्र का पाठ कर सकेंगे। तो भाई जब मंत्र जाप करो ना तो एक तो पहले उच्चारण करने की आदत डालो और दूसरा एक कोई भी ढोलक ले लो, मजा आएगा। हनुमान जी वाला वो क्या बोलते हैं उसको, करताल ले लो तो रस पैदा हो जाएगा। थोड़ा मन को झमझमिया चल रहा है, कोई एक तार ले लो। अरे कुछ ना मिले ना तो एक पीपा ले लो, है कोई चौकी ले लो। अपन सब तो राजस्थानी लोग ठहरे ना, तो पाटा बजाने की आदत होती है। चौकियां बजाते रहते हैं। भाई मैं तो खूब बजाई है बचपन में।